हेलो स्टूडेंट, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर आपका हो चुका था और बात हुई थी कि सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका जो क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर भी फिनिश हो चुका था। अब अगर बात करें क्लास 11 का जो आपका फर्स्ट चैप्टर था सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो आपका फिनिश हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि एटम की स्ट्रक्चर कैसे होती है, एटम किन किन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन जो आपका एटम होते हैं। एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन, सेकंड है आपका प्रोटॉन और थर्ड है आपका न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरीके से हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, और एटम के ऊपर जो मॉडल आए थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर मॉडल, इन सब की बात। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होती है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या होती है, हुंड्स रूल क्या होता है, ये सारे टॉपिक इस चैप्टर में है। तो ये चैप्टर आपका स्टार्ट होगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे, कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरीके से हुई, किसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना मास होता है, उन सब चीज़ों की बात करेंगे। क्योंकि हमें ये चीज़ पता है कि हमने फर्स्ट चैप्टर में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डिस्कस की थी कि अब इस चैप्टर में हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरीके से, मेनली हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। लेकिन उससे पहले कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, क्या एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि ये तो कॉमन सी चीज होगी कि हमें कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने। तो क्या एक्सपेरिमेंट था, कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, या आप कह सकते हैं डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। अब देखिए इन मिड 1850 के अराउंड बहुत से साइंटिस्ट क्या 1850 के अराउंड बहुत से साइंटिस्ट का अपनी रिसर्च में लगे हुए थे। उनमें से एक साइंटिस्ट थे माइकल फ्राडे, क्योंकि मोस्टली माइकल फ्राडे का फिजिक्स में भी नाम सुना जाता है और केमिस्ट्री में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फ्राडे लो आते हैं। तो इन मिड 1850 many scientists mainly Friday began to study electrically डिस्चार्ज एंड पार्सली इक्वेटेड ट्यूब, जिसे कहते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज, उसकी डिस्कवरी हुई थी, उसकी डिस्कवरी होती है। अब ये कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब या इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज ट्यूब होती क्या है, कांच की एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है, वैक्यूएटेड ट्यूब होती है, इस तरीके से जो आपको पिक्चर में गिवन है। इसमें 2 मेटल के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक आपका नेगेटिव होता है जिसका नाम क्या रखा है कैथोड, एक आपका क्या होता है पॉजिटिव होता है जिसका नाम क्या रखा एनोड। अब इस वैक्यूम ट्यूब में लो प्रेशर के साथ, यानी कि इस वैक्यूम ट्यूब में गैस को फिल किया गया और इस वैक्यूम ट्यूब का जो प्रेशर रखा गया बहुत लो रखा। यानी कि अगर मान के चलिए कि हमें प्रेशर की बात बाद में करेंगे, हमने इसमें गैस फिल की और हाई वोल्टेज करंट अप्लाई किया, तो क्या है इसमें करंट का फ्लो नहीं हुआ। लेकिन जब हम वैक्यूम ट्यूब का प्रेशर क्या कर देते हैं, बहुत लो कर देते हैं, तो करंट का फ्लो क्या होने लगता है, इसमें होने लगता है। तो इस तरह की ये क्या होती है, वैक्यूम ट्यूब होती है। ग्लास के 2 इलेक्ट्रॉन, मेटल के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेफ्ट हैंड साइड हैंड और राइट हैंड साइड। तो ओनली मैनली माना जाता है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने की थी। तो जे थॉमसन ने क्या एक वैक्यूम ट्यूब ली थी जिसमें मेटल के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड, और एनोड के बिहाइंड में, एनोड के बिहाइंड में एक फ्लोरोसेंट फ्लोरोसेंट स्क्रीन जिसपे क्या है जेडन की पॉलिश हुई थी वो लगाई गई और हाई वोल्टेज करंट को अप्लाई किया गया, और इसमें जो गैस फिल गई उसका प्रेशर क्या रखा, बहुत लो रखा गया। तो क्या विजिबल हुआ कि कैथोड जब करंट अप्लाई किया गया तो जो एनोड के बिहाइंड में हमने देखिए 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड का और एक एनोड का। जो हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में एनोड लिया था वो क्या लिया था, परफ्यूटेड एनोड लिया था। अब जब
हाई वोल्टेज करंट पास किया गया तो क्या हुआ, इसके एनोड के बाहर में जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी उस पर लाइट ब्राइट कलर का क्या होगा, एक स्पॉट डेवलप हुआ। तो फिर दोबारा से क्या है, करंट को पास किया गया, फिर दोबारा से क्या हुआ कि वहां पे एक ब्राइट कलर का स्पॉट डेवलप हुआ। तो यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि कैथोड से कुछ अनविजिबल रे प्रोड्यूस हो रही है, कुछ अनविजिबल रे प्रोड्यूस हो रही है जो मूव कर रही है कैथोड टू एनोड। और वे इन रे पे चार्ज कैसा होगा, निगेटिव, क्योंकि एनोड क्या पॉजिटिव पॉजिटिव की तरह आ रही है तो अट्रैक्ट कर रही है। तो ये कहा कि निगेटिव चार्ज में, इन अनविजिबल रे में एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है जिसका नाम क्या रखा, इलेक्ट्रॉन रखा गया। तो यहाँ से डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन की, जे थॉमसन ने की थी। ये एक्सपेरिमेंट आपको ध्यान रखना है। तो हुआ क्या होगा यहाँ पे, जो हाइड्रोजन गैस यानी कि इसके पीछे की कहानी क्या होगी, इसके पीछे की कहानी क्या होगी कि हमने इसमें हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रोड जो आपके मेटल के दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जो मेटल के दो इलेक्ट्रोड होते हैं, और आपने यहाँ पे क्या किया है, हाइड्रोजन गैस ली है। तो जो मेटल की टेंडेंसी जनरल क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये मेटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये स्ट्राइक करते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड के ऊपर, और इस बॉन्ड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो ये क्या चला जाता है, अपने एटॉमिक फॉर्म में चला जाता है। अब जो इलेक्ट्रॉन थे वे क्या करवाते हैं, इस हाइड्रोजन को आयनाइज करवाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करवाते हैं, इस हाइड्रोजन को क्या करवाते हैं, आयनाइज करवाते हैं, जिससे क्या इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। तो ये कहानी इस कैथोड ट्यूब के अंदर हुई होगी। तो यहाँ से एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल की डिस्कवरी हुई थी जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी की थी। ये एक्सपेरिमेंट आपको ध्यान रखना है। कुछ कैथोड रे की प्रॉपर्टी भी यहाँ पे डिस्कस करेगी। कैथोड रे की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्योंकि जो कैथोड रे होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब कैथोड रे का जो नेचर होगा वो गैस के नेचर या इलेक्ट्रोड के मटेरियल के ऊपर उनके मटेरियल के ऊपर या गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर कैथोड रे के पाथ में यानी कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में कैथोड रे क्या होती है, अपने पास से थोड़ा डाइवर्ट हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस है तो ये क्या करती है, इस लाइन में क्या करती है, ट्रेवल करती है। कैथोड रे पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है जिसका नाम क्या रखा, इलेक्ट्रॉन रखा। तो कुछ थोड़ा सा अब देखिए, when these ray after passing through anode strike the Zn as bright spot develop in the coating, यानी कि जो आपकी कैथोड रे थी वो स्टार्ट की एनोड से, और वहां पे जो एनोड के बिहाइंड में जिंक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगी थी जिसपे कोटिंग थी किसके, जिंक सल्फाइड की। वहां पे एक ब्राइट स्पॉट डेवलप हुआ ऑन द कोटिंग, यानी कि जो कोटिंग की गई थी Zn सल्फाइड की उस पे एक ब्राइट स्पॉट डेवलप हुआ। अब यहाँ से जो आपकी कैथोड रे थी जिसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल था उसकी कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं कि कैथोड रे की प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले प्रॉपर्टी, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि कैथोड रे मूव करती है कैथोड टू में, यानी कि स्टार्ट होती है कैथोड से एंड मूव करती है एनोड की तरफ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है, कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड, यानी कि कैथोड रे स्टार्ट होगी किससे, कैथोड से, और मूव किसकी तरफ करेगी, एनोड रे। सेकंड प्रॉपर्टी हमने बताई थी, कैथोड रे क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो कैथोड रे होगी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। और कैथोड रे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कैथोड से, और कैथोड पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव होता है। अब निगेटिव है तो कैथोड रे पे कैसा चार्ज हो, कैथोड रे निगेटिवली चार्ज, यानी कैथोड रे पे कैसा चार्ज होगा, निगेटिवली। नेक्स्ट पॉइंट है, कैथोड रे आर डिफ्लेक्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की अब्सेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, अब्सेंस है, तो कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की अगर प्रेजेंस हो जाती है तो कैथोड रे क्या करती है, अपने पास से डाइवर्ट हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगर कैथोड रे किसी भी हैवी एटॉमिक मास वाले मेटल से स्ट्राइक करेगी तो क्या प्रोड्यूस करेगी, एक्सरे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला आपका।
कि कैथोड रे स्ट्राइक मेटल एंड हाई एटॉमिक मास दे प्रोड्यूस एक्सरे, यानी कि कैथोड रे अगर हाई एटॉमिक मास के मेटल के साथ स्ट्राइक करेगी तो आपका क्या प्रोड्यूस होता है, एक्स रे। नेक्स्ट है कैथोड रे कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि कैथोड रे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निगेटिवली चार्ज होते हैं और कैथोड रे कंसिस्ट करते हैं एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन, जिसका सिंबल यहाँ पे ई माइनस। नेक्स्ट है कैथोड रे डू नॉट डिपेंड अपन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेचर ऑफ गैस, यानी कि कैथोड रे ना तो इलेक्ट्रॉन के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी या नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करेगी कि आप हाइड्रोजन की जगह कोई और सी गैस, जैसे हाइड्रोजन है आपका, क्लोरीन हो गया, कोई और गैस फिल करो तो उसके ऊपर भी कैथोड रे का नेचर डिपेंड, कैथोड रे डिपेंड नहीं करेगी। तो यही यहाँ पे पॉइंट क्या है, कैथोड रे डू नॉट डिपेंड अपन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेचर ऑफ गैस, ना तो इलेक्ट्रॉन के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी ना नेचर ऑफ गैस, यानी कि जो ट्यूब है उसमें कौन सी गैस फिल है इन द कैथोड रे ट्यूब। अब देखिए जे थॉमसन का ये एक्सपेरिमेंट था जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी। अब जे थॉमसन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कर ली थी, लेकिन ये जे थॉमसन ये चीज एक्सप्लेन नहीं करते कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो उस पर चार्ज कितना होगा, आप जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो उस पर मास क्या होगा, इन सब चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो दोबारा से जे थॉमसन फिर अपने वर्क पर लगे, उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट किया। तो ये जो आपके सामने पिक्चर की है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जे थॉमसन ने क्या किया कि चले तो फिर इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैलकुलेट करने, लेकिन इलेक्ट्रॉन के चार्ज को तो वो कैलकुलेट नहीं कर पाए, लेकिन चार्ज टू मास रेशियो उन्होंने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया इस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से। अब देखिए ये आपके पास क्या होती है, एक ट्यूब है जिसके चारों तरफ एक सर्कुलर, इसके यहाँ पे एक सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन जिसपे कोटिंग किसकी है, जिंक सल्फाइड की। अब आपके पास ये क्या है, कैथोड है, ये आपके पास क्या है, एनोड है, और ये आपके पास क्या है, हाई वोल्टेज बैटरी। अब मेनली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की अब्सेंस है तो कैथोड रे क्या करती है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लेकिन जब हम इस कैथोड रे को इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये अपने पास से क्या हो जाती है, थोड़ा सा अपने पास से थोड़ा क्या हो जाता है, डाइवर्ट, और हमें ए पॉइंट पे यहाँ पे आपको क्या मिलता है, एक स्पॉट मिलता है। फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो फिर ये अपने पास से फिर डिफ्लेक्ट हो जाती है और हमें पॉइंट सी पर एक, क्योंकि हमने इसके सर्कुलर चारों तरफ एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई गई थी, यहाँ पे आपको पॉइंट सी पर क्या मिलता है, एक स्पॉट मिलता है, ब्राइट स्पॉट मिलता है। क्योंकि ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन इसलिए ही लगाई गई थी क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो हमें पता चले कि कैथोड रे अपने पाथ से क्या हो रही है, डाइवर्ट हो रही है। जैसे कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था तो ये अपने पाथ से क्या डाइवर्ट होगी तो हमें यहाँ पे एक स्पॉट मिला, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो फिर अपने पाथ से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट होगी, तो हमने फिर यहाँ पे किया। अब जब दोनों को हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या थे, परपेंडिकुलर थे, जब इक्वल अमाउंट में यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इक्वल अमाउंट में दो अप्लाई किया तो कैथोड रे क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने लगी, यानी कि कैथोड जब दोनों इक्वल अमाउंट में हो गए तो ये क्या करने लगी, एक इक्वल अमाउंट यानी कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने लगी और हमें एक बीच में एक पॉइंट बी पर एक स्पॉट मिला। अब ये जो डिफ्लेक्शन है यानी कि कौन कौन से फैक्टर है जो इस डिफ्लेक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब देखिए जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा कैथोड रे पर, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा यानी कि चार्ज ऑफ पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिफ्लेक्शन के। जितना ज्यादा पार्टिकल के ऊपर चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। नेक्स्ट क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन के। यानी कि अगर लाइटर पार्टिकल होगा तो डिफ्लेक्शन, अगर लाइटर पार्टिकल होगा, हल्का
पार्टिकल होगा तो डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होगा, लेकिन अगर पार्टिकल क्या है, हायर है, तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, उतना ही कम होगा। और जो थर्ड फैक्टर है वह स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होगा। मोनो मोनो एक बार आइए। अब इस एक्सपेरिमेंट के हेल्प से भी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो कैलकुलेट नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने एक चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट कर लिया। यानी कि चले तो हुए थे इलेक्ट्रॉन के चार्ज के कैलकुलेट करने, लेकिन उन्होंने चार्ज टू मास के रेशियो को क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। तो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने किया था, जे थॉमसन ने। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने के लिए। इन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये कैलकुलेट नहीं कर पाए, लेकिन चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। मोस्टली ज्यादातर आपको डायग्राम में समझा दिया गया है। द चार्ज टू मास रेशियो इज बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि चार्ज टू मास रेशियो क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू मास एंड इलेक्ट्रिक चार्ज टू गिवन पार्टिकल इज डिपेंड अपन। यानी कि कौन कौन से फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा डिफ्लेक्शन क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। सेकंड है मास ऑफ पार्टिकल, यानी कि मास ऑफ पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ, डिफ्लेक्शन के साथ। जितना ज्यादा मास होगा डिफ्लेक्शन उतना ही कम होगा। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थे, डिफ्लेक्शन के। तो ये यहाँ चीज पे बताया गया था, ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ग्रेटर इज द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल मैग्नेट, यानी कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा किसके साथ इंटरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक, उतना ही ज्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या, लाइटर द पार्टिकल हायर इज द डिफ्लेक्शन, जितना लाइटर आपका पार्टिकल होगा उतना ही ज्यादा क्या डिफ्लेक्शन होगा, और जितना हैवी आपका पार्टिकल है उतना ही डिफ्लेक्शन क्या होगा, कम होगा। द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ इंक्रीज बाय इंक्रीज वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रॉन, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डिफ्लेक्शन के होगा। तो चार्ज टू रेशियो के इन्होंने एक वैल्यू बताई कि कितनी होती है। चार्ज टू मास रेशियो इन्होंने कैलकुलेट किया, वो कितना होता है 1.756 इंटू 10⁻11। ये क्या होता है, चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू इन्होंने क्या कर दी, कैलकुलेट कर ली, और ये कितनी होती है 1.656 इंटू 10⁻11 गुलाम पर केजी। ये वैल्यू इन्होंने कैलकुलेट कर ली। ये क्या होती है, चार्ज टू मास रेशियो, जहाँ पे E क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, और M क्या है, मास। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज को तो कैलकुलेट नहीं कर पाए, लेकिन इन दोनों के चार्ज टू मास रेशियो को इन्होंने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, इनसे फिर दोबारा से यही क्वेश्चन पूछेगा कि आपने इन दोनों का रेशियो तो कैलकुलेट किया, लेकिन मुझे हमें ये बताया कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा। अब ये सारी चीज थॉमसन जी सुनते हुए दोबारा से अपने लग गए, लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाए। तो उसके नेक्स्ट साइंटिस्ट आए मिलिकन ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन को, जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिटरमाइन करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था। थॉमसन जी जो साइंटिस्ट थे वे कैलकुलेट नहीं कर पाए थे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा और मास कितना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, अब थॉमसन जी ने इतनी सारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी, चार्ज टू मास रेशियो की डिस्कवरी कर दी, बहुत बड़ा योगदान रहा है थॉमसन जी का। अब नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए वो है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था। अब मिलिकन जो ये आपका था, मिलिकन एक साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने क्या है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था टू डिटरमिनेशन ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिटरमाइन करने के लिए इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। आर ए मिलिकन, ये क्या कहते हैं, आर ए मिलिकन डिटरमाइन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। तो जो ये चार्ज को दिया था, चार्ज की जो वैल्यू दी थी वो किसने दी थी, मिलिकन ने दी थी। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब इन्होंने क्या किया, ये मान के चलिए आपका एक कंटेनर है, इस कंटेनर में 2 प्लेट होती है। एक प्लेट आपकी ये है
जिसका नाम इन्होंने रखा, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है जिसका नाम इन्होंने यहाँ पे क्या रखा, एनोड रखा। सेकंड प्लेट ली ये वाले, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा, ये क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होती है, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा। इस कंटेनर में दो प्लेट ली, एक आपकी पॉजिटिव चार्ज एनोड, एक आपकी नेगेटिव चार्ज जिसका नाम है, और एनोड में एक बीच में क्या है, एक पोर किया, एक होल किया। अब जो यहाँ पे ये आपका जो है ये होता है एटोमाइजर। एटोमाइजर यूज किया जाता है इसमें। एटोमाइज नीचे क्या है, ऑयल फिल है, क्योंकि ये ड्रॉप वाइज, यानी कि ऑयल को क्या कर सके, ड्रॉप, ऑयल की ड्रॉप वाइज क्या कर सके, ड्रॉप बना सके ऑयल की, ऑयल ड्रॉपलेट, यानी कि ऑयल की क्या बना सके, ऑयल ड्रॉपलेट। जिस तरह आपका सैनिटाइजर, जो आपका परफ्यूम होता है, उस तरह का वर्क ये आपका क्या करता है, एटोमाइजर करता है। अब इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो एटोमाइजर था, इनसे क्या बने, ऑयल ड्रॉप बनाई गई इस तरह की, ये आपकी क्या है, ऑयल ड्रॉपलेट। अब इन्होंने जो प्लेट ली थी, एक एनोड और एक कैथोड, एनोड पे एक होल किया गया था ये वाला, इस होल में से ओनली इतना स्मॉल होल था कि ओनली ऑयल की एक ड्रॉप ही क्या हो सके, पास आउट हो सके। तो ये ऑयल ड्रॉप, ओनली वन ही ऑयल ड्रॉप यहाँ से आई। अब जैसे ही यहाँ पे ऑयल ड्रॉप आई, अब नीचे से एक फोर्स अप्लाई हो रहा था जो आपका था ग्रेविटेशनल, नीचे से एक फोर्स अप्लाई हो रहा था, वो आपका क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा था। इस पे क्या होता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा था। तो यहाँ से उन्होंने कहा कि इस ऑयल ड्रॉप में नीचे से एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिससे आसानी से क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन के मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ से एक टेलीस्कोप, ये आपकी क्या है, टेलीस्कोप, जिससे ये सारी चीजें हम ऑब्जर्व कर रहे थे। फिर इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर यहाँ पे एक्स रे की बम्बार्टमेंट कराई गई। क्यों बम्बार्टमेंट कराई गई, जो ऑयल ड्रॉप थी उसे आयनाइज करने के लिए, यानी कि जो ऑयल ड्रॉप थी उसे आयनाइज करने के लिए यहाँ पे क्या कराई गई, उसे आयनाइज करवाने के लिए यहाँ पे एक्सरे की बम्बार्टमेंट करा, जिससे ये ऑयल ड्रॉप क्या हो गए, आयनाइज हो गई, उस पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। अब देखिए थोड़ा सा क्या होगा, जब इस पे नेगेटिव चार्ज, ये आयनाइज हो गई, तो नीचे क्या है, कैथोड पे कैसा चार्ज था, नेगेटिव। अब इस ऑयल ड्रॉप पे कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव। थोड़ा सा इसे क्या करने लगे, रिपेल करने लगे। और ऊपर क्या है, एनोड पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव, तो यहाँ पे भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने का, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ऊपर से भी एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, नीचे से भी एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि अगर इस ऑयल ड्रॉप को थोड़ा स्टेशनरी किया जाए, क्योंकि हम सारी चीज क्या है, टेलीस्कोप की हेल्प से देख रहे थे, इस ऑयल ड्रॉप को क्या किया, स्टेशनरी करवे की इक्वल अमाउंट दोनों को बिल्कुल कांस्टेंट किया जाए। अगर ये कांस्टेंट हो तो हम आसानी से इसके चार्ज को और मास को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसने यहाँ पे नहीं क्या किया, स्टेशनरी किया गया, जिसकी हेल्प से इन्होंने चार्ज को और मास को, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को और मास को क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। कल तो बारिश मनाई है। यहाँ तो बैठ थी नहाले, कल को नहाले। ओहो